केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट मंत्री बनाने का निर्णय लिया। पहले केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ ने बुला लिया और उनका दर्शन कर मैं आ रहा हूं और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। कल किसानों के खाते में पैसा जाने वाला है, 2 साल का बोनस बकाया होना जाने वाला है, सुशासन दिवस भी कल मना रहे हैं। इस देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूरा देश और पूरा विश्व उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन का जो एक शुभ दिन है, उसके अवसर पर 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। और यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो सभी पूरी होंगी और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वसनीयता का भाव जागेगा और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की कमान अब सचिन पायलट को दे दी है। ये वही सचिन पायलट हैं जो वहां पर उप मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे थे और हाशिए पे थे। क्या लगता है यहाँ जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, उससे निकाल पाएंगे? अब वो कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे और पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा इसका कोई भरोसा नहीं। दीपक बैन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर, राम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा है, अभी तो 15 दिन हुआ है। वो इतने डरे और घबराए हुए हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या में विश्व के जननायक, जन जन के मन मन के प्रणेता भगवान राम का और फिर से भव्य उनके जन्म स्थान पर मंदिर बन गया और उसका उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुझे लगता है कि उस दिन कांग्रेस का सफाया होगा। छत्तीसगढ़ में कोई अभियान चलाएंगे क्या उसके लिए? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है, ये सब अभियान चलाएंगी और उसमें हम सबका सहयोग होगा। कहीं ये लोकसभा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है पायलट को लेकर के, इसलिए तो नहीं किया गया कि एक जगह आपकी भी जो कमान थी वो ओमकारपुर की थी, वो भी राजस्थान से थे, ये भी राजस्थान से हैं। ऐसा नहीं है। अब उन्होंने पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहां पर डुबोने के लिए भेजा गया। लोकसभा चुनाव नजदीक है और दीपक बैज कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, ना बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जाएंगे, ना देश के किसी अन्य मुद्दों को लेकर, राम मंदिर के मुद्दों को लेकर ही लोकसभा। बेरोजगारों ने तो उनको सबक सिखा दिया कि पीएससी का जो घोटाला है वो छत्तीसगढ़ के 20 लाख से ज्यादा नौजवानों के भविष्य को उसने बर्बाद किया है। और बीजेपी के पहले राज्यपाल जी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शिता के साथ और पीएससी में भर्ती करेंगे। यही युवाओं के लिए विश्वास का बहुत बड़ा कारण है। ये कांग्रेस लगातार ये कह रही थी 5 साल पहले कि जो झीरम हत्याकांड के जो आरोपी उसको जेल में डालेंगे, न्याय दिलाएंगे पीड़ितों को, लेकिन अब एनआईए ने जो 19 वांटेड नक्सली नेताओं की सूची जारी की है। क्या लग रहा है भाजपा के शासनकाल में न्याय होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी न्याय किया है और अभी भी न्याय करेगी। एनआईए की जांच तो हमने नहीं शुरू की थी। एनआईए को मनमोहन सिंह जी ने एनआईए को ये जिम्मेदारी दी थी और वो जब उसको पूरा नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, न्याय सबके साथ होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है। अजय चंद्राकर ने सदन में कहा था कि कवासी लखनऊ और बिंदु से भी पूछताछ होनी चाहिए, तो क्या इसकी पहल आप लोग करेंगे? अब इसके बारे में तो आपको एनआईए और सीबीआई बताएगी। डीएमके सांसद ने कहा है सर कि यूपी और बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। डीएमके के एक सांसद ने कहा है कि हिंदी भाषी यूपी और बिहार के लोग वहां जाके तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनका पेट साफ कैसे होगा? कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत के बाद ये कहा था कि हनुमान जी का आशीर्वाद खो चुके हैं, महाकाल का भी आशीर्वाद खो देंगे, लेकिन आज महाकाल का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्व के अगर हम कहें तो सब गुरुओं के गुरु कोई है तो महादेव हैं और महादेव को हमारे देश का जनजाति समाज भी मानता है बूढ़ा देव के रूप में। महादेव को हमारा जाति भी मानता है, अनुसूचित जाति भी मानती है और ये मान्यता है कि जितने धर्मों की उत्पत्ति हुई है वो महादेव जी से हुई है।